और रंग भेद ये सब हमने ही बनाया, ये सब हमने ही बनाया। आत्मा का स्वधर्म भूले अपना लगे पराया, अपना लगे पराया। अलग अलग है रंग फूल के माटी सबकी एक है, अलग अलग है रंग फूल के माटी सबकी एक है। माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है, माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। जीवन नैया पार उतारे शिव ही वो पतवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। शांति। सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का टाइटल डालें, गहन ईश्वरीय अनुभूति, गॉड रियलाइजेशन। प्रभु पिता से मंगल मिलन। बहुत इम्पोर्टेंट विषय। आज हम उस सर्वोच्च सत्ता जिसको गॉड, भगवान, ईश्वर, परमात्मा कहते, उसका सत्य परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। पर उसके पहले एक क्वेश्चन अपने से पूछिए, इंडिविजुअल, कि मुझे अपनी लाइफ में ईश्वर की आवश्यकता क्यों है। कई लोग कर्म को ही प्रधान मानते हैं, पर मेजॉरिटी भारत में ईश्वर की आवश्यकता स्वीकार करते हैं। क्यों जरूरत है, इस पर मैं एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाती हूँ। आपने सुनी होगी, मेजॉरिटी को पता ये कि एक बार एक व्यक्ति ने भगवान को दोस्त बनाया है। तो रात को सोता रहता है वो और सपना देखता है, ड्रीम, कि भगवान और वो सागर के किनारे टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और आकाश में देख रहा था वो कि जीवन के मुख्य मुख्य सारे दृश्य उसको दिख रहे थे। वॉक कर रहे थे तो कई दृश्य में उसने देखा कि 4 पैर के निशाने, 2 उसके और 2 उसके दोस्त भगवान। और कई जीवन के दृश्यों में उसने देखा सिर्फ 2 ही पैर के निशाने। तो वो शिकायत करने लगा, क्योंकि फ्रेंडशिप थी, कि दोस्त तुम तो कैसे निकले भाई,
देखो, जब मैं संकट में था, मुझ पर प्रॉब्लम आ गई, विपत्ति आ गई, तब कहाँ चले गए थे छोड़ के? मैं अकेले ही संघर्ष कर रहा था, 2 ही पैर दिख रहे हैं। तो भगवान ने उसको कहा, दोस्त, जब तेरे पर बुरा समय आया, विपत्ति आई, संकट आया, तो ये 2 पैर के निशान ये मेरे, तेरे नहीं। उस समय मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। तो क्या मीनिंग? जब हम पे संकट आता है, प्रॉब्लम्स, परीक्षाओं की दौर से जीवन गुजरता है और भगवान से प्यार का नाता जोड़ा है, मतलब का नहीं, प्यार का नाता, तो उस समय वो हमें महसूस ही नहीं होने देते, अपनी गोद में ही ले लेते हैं और हम लाइट वे में खुश रह के उस परीक्षा को क्या कर लेते हैं? क्रॉस। तो विपत्ति के समय सच्चा सहारा परमात्मा है और सबने इस कोरोना काल में ये अनुभव कर लिया है, कौन साथ देता है। और क्यों जरूरत ईश्वर की? जिन लोगों को ये भरोसा होता है कि ईश्वर मेरा ख्याल रखते हैं, तो वो लोग डर, डिप्रेशन, तनाव, इससे जल्दी मुक्त हो जाते हैं। पर एक क्वेश्चन सबके मन में उठता है, स्वाभाविक है, कि आखिर उस सर्वोच्च का सत्य परिचय क्या है? यूनिवर्सली हम सब कहते हैं गॉड इज वन, ईश्वर एक है। जब वो एक है तो उसका सत्य परिचय भी एक ही होना चाहिए। पर पूरी दुनिया में जिसने जो जो अनुभव किया, सब डिफरेंट डिफरेंट उसका परिचय देने लगे, फिर भी कहते हैं एक। तो जब सब अलग अलग कहने लगे, कोई तो कहने लगा मैं ही ईश्वर हूं भाई, कोई कहने लगा वो तो है ही नहीं, प्रकृति परमात्मा, कई कहने लगे निराकार है ही नहीं, नाम रूप ही नहीं पता। तो जब इतनी कंफ्यूजन ईश्वर के बारे में हो जाती है, तो मीठे भाई बहनों, एक समय ऐसा आता है इस पृथ्वी पर जब खुद उसको आकर उसके विषय में क्लियर और राइट इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो एक खुशखबरी आपको सुना रही हूं कि जो परिचय सर्वोच्च पिता का, ईश्वर का, गॉड, अल्लाह, उसका अभी आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो उनके द्वारा ही दिया गया ट्रुथ इंट्रोडक्शन है। कब दिया, किसके माध्यम से दिया, ये आगे के लेसन में क्लियर कर देंगे। पर खुशी से अपने मन को भरिए अभी कि वाह, आज जीवन यात्रा का कितना खुशनुमा दिन है कि उस सर्वोच्च के द्वारा दिया सत्य परिचय मैं सुन रही हूं और आत्मा मस्तक पर बैठी है।
आत्मा सुन रही है, क्योंकि आत्मा का पिता है। और हम भारत में तो गाते हैं सिर्फ पिता नहीं, क्या क्या रिश्ते हमारे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो शरीर के जो रिलेशन है वो बदलते जाते हैं। इस जन्म में कोई और माता पिता और फ्रेंड्स, पर ईश्वर से जो मेरा इटर्नल रिश्ता है, आज उस अविनाशी रिश्ते का परिचय सुनने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक डेफिनेशन हम समझेंगे, पॉइंट्स देखेंगे, आप वीडियो में दिखाया जाएगा। एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगी मैं। पहला, ईश्वर माना, परमात्मा माना, अजन्मा। जो नोटबुक पेन लाते हैं वो 5-6 ये जो मुख्य पॉइंट है, टाइटल वो लिख ले। अजन्मा, आत्मा और परमात्मा, उसमें यही डिफरेंस है कि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं और ईश्वर अजन्मा, कहते हैं अवतरण होता है, जन्म नहीं होता। फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। एक बात समझने की है, जो भी चीज जन्म मरण के चक्र में आती है उसकी पावर, उसकी शक्तियां कम होती जाती है, बैटरी डाउन। और परमात्मा चूंकि सर्वशक्तिवान है, वो इसीलिए सर्वशक्तिवान है, उसकी बैटरी डाउन नहीं होती है, क्योंकि अजन्मा। अजन्मा माना जिसका हम मनुष्यों की तरह मां के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। थोड़ा विचार करिए, ऐसा कौन कि मां के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, अवतरण। अजन्मा माना जिसका खुद का 5 तत्वों से निर्मित नस नाड़ियों का देह नहीं है। हम सबको, चाहे गुरु है, महात्मा है, सबको अपना अपना बॉडी है, नस नाड़ियों से बंधन। ईश्वर माना जिसको खुद का 5 तत्वों से निर्मित देह नहीं, अजन्मा। अजन्मा माना जो हम लोगों की तरह बाल, युवा, वृद्ध, इन स्टेजेस से पार नहीं होते, क्योंकि जिसने जन्म लिया वो तो बच्चा भी बनेगा, युवा भी होगा, सारी स्टेजेस आ जाएंगी। अब दूसरी बात, हम डिफरेंस समझ रहे हैं आत्मा स्वयं में और परमात्मा में। ईश्वर माना जो दाता है, उसकी एक महिमा है, दाता। दाता माना बिना गिनती के देता है। क्या कहते हैं? शांति दाता, शक्ति दाता। और हम लोग क्या करते हैं? किसी के लिए थोड़ा भी हेल्प करते हैं तो काउंटिंग करते, मैंने तेरे लिए कितना कर दिया। और ईश्वर बिना काउंटिंग हमें देता है। वो ये नहीं देखता मैंने तेरे को कितना हेल्प किया, और विदाउट एक्सपेक्टेशन, और सबको सब कुछ देने के बाद भी उसका खजाना खाली नहीं होता। हम लोग तो बांटते जाएंगे तो स्टॉक कम हो जाएगा,
और एक्सपेक्टेशन होती है कुछ भी हो कि भाई मैंने इसके लिए इतना किया, कम से कम अब ये मेरे थैंक्स तो मान ले। और ईश्वर माना विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट काउंटिंग, और गरीब अमीर ये नहीं देखता, सच्ची भावना पे प्रसन्न होके दे देता है। तीसरी बात, वो डेफिनेशन के पॉइंट्स देखें अगर वीडियो में हो। तीसरा, ईश्वर माना जो सागर है, ओशन। सागर माना अथाह, जिसकी कोई सीमा नहीं, अनलिमिटेड। आत्माओं के लिए कहते हैं स्वरूप है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। और परमात्मा के लिए कहते हर बात का सागर, दया का सागर, करुणा का सागर, क्षमा का सागर, आनंद का सागर। माना हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आत्माओं से एक्सपेक्ट करते हैं, ये मेरे को प्यार दे, ये मेरे को रिस्पेक्ट दे, ये मुझे खुशी दे, पर वो लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड शांति, अनलिमिटेड खुशी, अनलिमिटेड सुख, अनलिमिटेड आनंद चाहिए तो सागर परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, सागर। नेक्स्ट, एक एक पॉइंट को हम समझ रहे हैं। ईश्वर माना रियल। अब ये समझना जरूरी है, इस दुनिया में जो भी हमें प्यार मिल रहा है, मेजॉरिटी खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, वो आर्टिफिशियल मिल रहा है। समझते ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी रियल। रियल प्यार, रियल शक्ति, रियल आनंद, रियल सुख चाहिए तो एक रियल परमात्मा से जुड़कर ही मिल सकता है। इसलिए कहते हैं ईश्वर से जो मिलता है वो प्योर और इटर्नल मिलता है, सात्विक और अविनाशी। बाकी सब में मिक्सचर होता है। डिफरेंस समझिए क्यों ईश्वर से जुड़ना जरूरी है। नेक्स्ट डेफिनेशन का पॉइंट, सर्वोच्च, अजन्मा, दाता, सागर, रियल, सर्वोच्च, सुप्रीम। क्या कहते हैं हम? ऊंचे ते ऊंचा भगवान। देखिए आज का चैप्टर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सत्य परिचय नहीं पता, उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। देखो दिख रहा है ना डेफिनेशन के अंदर, राइट दिखा रहे थे। तो जब तक उससे कनेक्ट हम नहीं हो पाते, मन भटकता रहता है, कहाँ जाऊं, किससे शांति मिले। तो सर्वोच्च, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, परम पिता, माना जिसका कोई भी माता पिता नहीं, वो ही सबके परम पिता है। फील करिए, अब थोड़ा विचार करिए, ऐसा कौन जिसका कोई भी माता पिता नहीं है, वो मात पिता बनकर सबको पालना देते हैं। परम पिता,
परम शिक्षक जिसका कोई टीचर नहीं, वो खुद ही ज्ञान के सागर हैं, जिसको इस जगत में ज्ञान शिक्षा लेने की कहीं भी आवश्यकता नहीं। अब विचार करिए, ऐसा कौन जिसका कोई माता पिता नहीं, वो ही परम पिता है। जिसका कोई टीचर नहीं, खुद ही ज्ञान के सागर है। जिसका कोई सतगुरु नहीं, खुद ही सबकी सतगुरु बनकर सदगति करते। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ रहे हम, परमात्मा अर्थात सर्वमान्य। ये सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन का। चूंकि परमात्मा विश्व की सब आत्माओं के परम पिता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन, तो ऐसा कौन सा रूप है जिसको सारे धर्मों ने स्वीकार किया कि ये गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है। अभी स्वरूप समझते, क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जरूरी है। ऐसा नहीं हिंदू कहे मैं मानूं, मुस्लिम भाई कहे मैं नहीं मानूं। तो इस चित्र में देखेंगे जो सर्व आत्माओं का पिता, हाँ ये चित्र दिखता रहे, चेंजेस हो रहा है बार बार, इसको ही दिखाते रहो। यूनिवर्स, सर्व आत्माओं के परम पिता। तो सबसे पहले इस चित्र में बताया कि जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म के अंदर जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट ने कहा मैं तो भगवान का पुत्र हूं, संदेशवाहक हूं। गॉड के लिए उन्होंने इंडिकेट किया गॉड इज लाइट, वो एक लाइट है, प्रकाश। इसलिए चर्च में कैंडल्स जलाते हैं ना। फिर इसमें बताया बुद्ध धर्म बताते कि जब सिद्धार्थ वृक्ष के नीचे बैठे थे तो बहुत सुंदर ज्योति का दर्शन हुआ, और उस ज्योति के दर्शन के बाद ही उन्हें बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। तो बौद्ध धर्म में भी ज्योति माना क्या समझ रहे हम कि हर धर्म के जो हेड हैं उन्होंने सर्वोच्च किसको माना? श्री गुरु नानक देव जी। सिख धर्म हमेशा इशारा उंगली ऐसी दिखती उनकी, उन्होंने हमेशा क्या कहा? एक नूर ते सब जग उपजा, एक नूर से ही सारा जग बना हुआ है। नूर माना प्रकाश, कहते हैं ना नूर चमक रहा है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओमकार सतनाम। क्या कहा? ओमकार। फिर चलिए मुस्लिम धर्म की तरफ। मुस्लिम भाई कहते मक्का में संग ए अस्वद नामक एक स्मरण चिन्ह है। वो संग ए अस्वद एक लाइट प्रकाश अंडाकार उसके आकार का है।
और कहते हैं जब तक मुस्लिम भाई संग ए अस्वद को जाकर चूमते नहीं हैं तब तक उनकी हज पूरी नहीं होती है। और मुस्लिम भाई कहते नूर ए इलाही, अल्लाह के लिए क्या कहते? नूर ए इलाही। अब हिंदू धर्म की तरफ देखिए। श्री रामचंद्र जी रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप की पूजा की। श्री कृष्ण सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, श्री कृष्ण ने भी ज्योतिर्लिंग को माना। कहते सोमनाथ में आप जाएंगे ना, हिस्ट्री दिखाते वहां की, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा की। तो हिंदू धर्म में मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग है। इसमें कुछ दिखाएं, पशुपतिनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, अमरनाथ आदि आदि। ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, लाइट स्वरूप परमात्मा के लिंग। शिवलिंग ज्योतिर्लिंग को सामने लाइए जरा थोड़ा। उसमें एक बिंदी चमकती है और 3 लकीर, देखा होगा ना। उसका ये मतलब है परमात्मा का रूप, पॉइंट ऑफ लाइट। पर उसकी पूजा कैसे करें, बिंदी को कैसे पूजे, इसलिए हमने बड़ा ज्योति का लिंग बनाया। तो फर्स्ट चैप्टर आप सबने कल सुना कि हम ये शरीर नहीं, एक आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो जैसे शरीर के माता पिता होते, उनका शरीर का रूप दिखता है, इंट्रोड्यूस कराते ना हम लोग। पर मैं हुई आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो ध्यान से सुनिए, जैसे आत्मा का रूप चमकता सितारा, सितारे से भी छोटी बिंदी, वैसे आत्मा के पिता परमात्मा का स्वरूप भी सितारे से भी छोटी एक सफेद बिंदी। परमात्मा के विजन्स दिखाना चालू करें वीडियो में। पॉइंट ऑफ लाइट, इसको फील करना है अब आपको। पहले हम एक आपको सर्वधर्म की प्रेयर सुना देते हैं। वो 1-2 मिनट की प्रेयर है। उसमें बताया कि सारे धर्मों ने गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा क्या माना। चलो सर्वधर्म प्रेयर हिंदू धर्म का है। मुस्लिम धर्म, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। सिख धर्म, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल
जोनि सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। क्रिश्चियन तो हर धर्म में अगर नोटिस किया आपने तो सब में प्रेयर में कह रहे हैं गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट। एक बात ये आप वीडियो में देखते चले, एक्यूरेट स्वरूप दिखा रहे हैं, इसको सब कॉन्शियस माइंड में उतार लीजिए। ये स्वरूप है परमात्मा का। सितारे जो होते हैं आकाश के वो तो फिर भी साइज में बड़े दिखते हैं, परमात्मा सफेद बिंदी, और उससे जो कलरफुल किरणें निकल रही है, रेज, ये किस चीज की है? जो उसमें प्यार है, खुशी है, आनंद है, शांति है, वो कलरफुल रेज किरणों के रूप में वाइब्रेट हो रही है। इन पिक्चर्स को, ये जो दिखाए जा रहे हैं, इसको अंतर मन में उतार लीजिए। अब दो मुख्य बात समझने की इम्पोर्टेंट है। हर धर्म के हेड अलग अलग हो गए। हिंदू धर्म के श्री राम, श्री कृष्ण, फिर जीसस क्राइस्ट, फिर मोहम्मद साहब, फिर गुरु नानक देव जी। पर सारे धर्मों के जो हेड हैं, उन्होंने किसको माना? एक ज्योति, एक लाइट। सभी ने ये मैसेज दिया, एक ओमकार, एक नूर, गॉड इज लाइट। एक बात समझने की है, इस दुनिया में आत्माएं करोड़ों, कितनी पॉपुलेशन हो गई वर्ल्ड, उसमें से महान आत्माएं थोड़ी कम है, देवी देवता और कम, धर्म पिता, धर्म स्थापक और थोड़े, और परम पिता एक। और वो एक कौन? जिसको सारे धर्म के हेड ने, सारे धर्म के मैसेंजर ने स्वीकार किया, वो नूर है, वो लाइट है, वो ज्योति है। और ये इम्पोर्टेंट समझने की बात, सुन रहे हैं ध्यान से? सुन रहे तो हाथ हिलाओ, बीच में कभी कोई सो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, सब सुन रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट समझने का क्यों है कि जिन्होंने भी बॉडी ली है, शरीर है खुद का, वो महान आत्माएं हो सकती है, देवी देवता हो सकती है, धर्म आत्माएं हो सकती है, मैसेंजर हो सकते हैं, परम पिता नहीं। वो नेक्स्ट टू गॉड हो सकते हैं। परम पिता पॉइंट ऑफ लाइट। तो जो हम लोग महिमा गाते, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, प्यार का सागर, करुणा, दया, क्षमा, सर्वशक्तिवान, वो किसी भी देहधारी की नहीं हो सकती। उनकी पावर नेक्स्ट टू गॉड हो सकती है। पर पतित पावन, भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर, वो महिमा पॉइंट ऑफ लाइट।
सबने अपने अपने धर्म में अलग करा। किसी ने लाइट जलाई, किसी ने ज्योतिर्लिंग बनाया, किसी ने ओमकार बनाया। तो क्यों प्राप्ति इतनी नहीं होती है? कहते मन भटकता है, भगवान को याद करते, इनको याद करो, इस देवी को, इस देवता, इन गुरु, सबके चेहरे आ जाते हैं। तो मीठे भाई बहनों, जितने वॉट का बल्ब जलेगा उतनी रोशनी फैलेगी ना। अब यहाँ 0 का लगा दूंगी, होलोजन लगाएंगे। तो अगर मैंने देवी देवताओं को याद किया तो उनकी ताकत आएगी, मनुष्यों को याद करूंगी तो उनकी एनर्जी, गुरुओं को याद करूंगी तो उनकी, और परमात्मा को याद करूंगी तो उनकी। तो आप सभी जो आज इस सभा में बैठे हैं बहुत भाग्यवान हैं। ऐसे बैठ के परमात्मा का परिचय नहीं सुन रहे हैं कि आ गए बस सुबह सुबह। आपके पूर्व जन्मों की कई साधनाएं की आपने, बहुत भक्ति की है, व्रत, दान, पुण्य, सच्चा प्यार था ईश्वर से, इसलिए आज उसने आपको पूरे लखनऊ में से चुनकर, कितनी पॉपुलेशन है लखनऊ सिटी की, उतने में से चुनकर आज आपको अपनी भक्ति का फल, परमात्मा का सत्य परिचय मिला। तो भाग्य के लिए तालियां तो बजा दीजिए। अभी हम और आगे बढ़ रहे परिचय में। जब सत्य मिल जाएगा ना, उसको याद करेंगे तो फिर मन की भटकन नहीं रहेगी, सर्वोच्च से कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर वो प्यार का सागर, वो शांति, वो आनंद मुझे फील होने लगेगा। अब दूसरा मेन इंपॉर्टेंट बात, कई क्या सोचते हैं, आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। तो कई समझते आत्मा ही परमात्मा है, शिवो हम कह देते हैं ना ऐसा, पर नहीं, डिफरेंस है। गॉड इज क्रिएटर एंड क्रिएटर इज वन। हम तो उसकी क्रिएशन है, रचना, रचयिता एक है। इसलिए हम सब क्या कहते हैं, आपस में हम भाई भाई, वसुधैव कुटुंबकम, फादरहुड नहीं कहते, ब्रदरहुड। आपस में हम पिता पिता, फादर, परमात्मा नहीं है, आपस में हम कौन है, भाई भाई है। तो डिफरेंस क्या हुआ, आत्मा और परमात्मा की महिमा। उसकी महिमा है पतित पावन, आत्मा, देवी देवता, गुरु, उनको नहीं कहेंगे। उसकी महिमा एकदम डिफरेंट है, जो किसी की नहीं है दुनिया में। भाग्य विधाता, दुख हरने वाला, सहायक, कितनी महिमा गाते हम सब। तो क्लियर हुआ। अब नाम स्पष्ट करूंगी, रूप तो हम सब ने समझ लिया। देखिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर एक धर्म का हम हेड का पिक्चर ले लें तो उस धर्म वाले बोलेंगे हम मानेंगे, दूसरे वाले बोलेंगे मैं इसको गॉड नहीं मानूं। और गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमात्मा, सारे धर्म की आत्माओं के परम पिता। तो ऐसा पिक्चर विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन, वो कौन सा हो गया, पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी। ये है एक्यूरेट परिचय। अब नाम स्पष्ट करूंगी आपको, अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने नाम। हिंदू धर्म में हम उसको कहते शिव, शिवलिंग कहते हैं ना। अब शिव माना कोई मूर्ति, कोई बॉडी, कोई प्रतिमा नहीं लाना।
देखिए, कई लोग निराकार कह देते हैं। निराकार माना बॉडी का आकार नहीं है, पर आकार है सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। बार बार मैं इसको आपको कूट कूट के अंदर डाल रही हूं। जिसकी बॉडी है, नस नाड़ियों का बंधन है, गर्भ से जन्म लिया, वो नेक्स्ट टू गॉड है, वो अवतार है, वो मैसेंजर है। पर फुल पावर, जिसकी हम महिमा कहते हैं, दुनिया का रखवाला, सबका मालिक, वो पॉइंट ऑफ लाइट। अब शिव क्यों कहा? कोई बॉडी, कोई मूर्ति नहीं। शिव का अर्थ होता है बिंदी। चूंकि परमात्मा का रूप बिंदी है, इसलिए उसको शिव कहा। शिव का मीनिंग होता है बीज, सीड। चूंकि परमात्मा सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के क्या है? बीज। इसलिए शिव। मैंने कंफ्यूज नहीं होना, कई बॉडी ले आते हैं। शिव का मीनिंग कल्याणकारी। क्या कहते हैं हम सब? सत्यम शिवम सुंदरम। कि सत्य भी तुम हो, शिव मना कल्याणकारी भी तुम हो, और सबसे सुंदर भी तुम हो। तो सर्व धर्म की आत्माओं के पिता का स्वरूप हुआ पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, और नाम हुआ शिव। अब वो अलग है, अपनी अपनी धर्म में सब अपने अपने नाम कहते हैं। प्यार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम लोग कहते हैं शिव बाबा। अब बाबा क्यों? आप कहोगे पता नहीं कौन से बाबा। सुने, चूंकि भगवान हम सबके पिता हैं, तो फादर, डैडी, ये सब कहते हैं ना, थोड़ा दूर का रिश्ता लगता। कई भाषाओं में आपको पता हो, मराठी में पिता को बाबा कहते हैं। बाबा कहने से क्लोज, नजदीक का रिश्ता लगता है, मिठास। भगवान मेरा बाबा। सिंधी में भी फादर को बाबा कहते हैं। बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हम लोग रिस्पेक्ट, प्यार से कहते हैं बाऊजी। कितना प्यारा शब्द लगता है ना। बंगला में बा, गुजराती में बा माना माँ, बंगला में बाबा, उड़िया में भी बाबा कहते हैं कई लोग। तो कई भाषा में फादर को बाबा। तो छोटा बच्चा होता है, उसको बता दो ये तुम्हारे पिता हैं, तो भूलता है क्या? तो आज आप सब आत्माओं का भाग्य का सितारा चमकाए, भूलना नहीं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, किसकी संतान? बोलिए, किसके बच्चे? शिव बाबा। किसके बच्चे? पक्का? पक्का हो गया? अच्छा, बहुत अच्छा। आप सब थोड़ा रियलाइज करिए, आज इंपॉर्टेंट, अलर्ट होके सुने इस बात को। कितने आपके पूर्व जन्मों के फल होंगे ये पुण्य कर्म, कि जिस भगवान के लिए साइंटिस्ट खोज रहे हैं। आप सबने सुना होगा, कुछ साल पहले अरबों खर्चा हुआ, अरबों। ब्रह्मांड के रहस्य मिले, गॉड पार्टिकल मिला, गॉड तक नहीं पहुंचे। विद्वान शास्त्रवादी खोज रहे हैं, भक्त भटक रहे हैं, पुकार रहे हैं। लोगों ने कह दिया नेति नेति नहीं पा सकते, और आपके पुण्य फलीभूत हुए, जो सुबह सुबह आज यहाँ बैठकर अपने परम पिता का सत्य परिचय मिला।
तो आज से आप शिव बाबा के बच्चे बन गए। कैसे बन गए भाई? हाँ, थोड़ा माइक देना, कौन आंसर देगा? आप कहोगे दीदी हम तो पहले से ही थे, आज क्या नई बात हो गई? थोड़ा फ्रंट लाइन में ही दे दो माइक, बताइए। आप तो पहले से ही थे ना, आज क्या अंतर आ गया? बोलिए भाई साहब, चलिए फ्रंट को ही दे दो, इधर बताइए, इधर इधर। अच्छा आप बताइए, जो जुड़े हैं ना ब्रह्मा कुमारी से, वो नहीं देना प्लीज। हाँ, बाबा का जो है सही स्वरूप जो है आज हमने जान लिया, इसलिए बाबा के उसमें हम जुड़ गए। अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजाएं। तो इससे फायदा क्या हुआ? देखो, सारी दुनिया कहती है भगवान ईश्वर, अब स्वरूप पता चल गया, नाम पता चल गया, उस स्वरूप से याद करेंगे तो आपको प्राप्ति अधिक होगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम कहने जा रहे हैं, अभी तक भक्त भगवान का रिश्ता था, अब स्वरूप पता चला, इंट्रोडक्शन पता चला, नाम पता चला, तो आज एक क्लास और आगे प्रमोट हो गए। भक्त भगवान ही नहीं, पिता पुत्र, बाप बेटे का रिश्ता जुड़ गया। और भक्त भगवान के रिश्ते में हाथ जोड़कर मांगते हैं कि आप तो प्यार के सागर हो, एक बूंद दे दो। आप शांति के सागर हो, एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद। और बाप बेटे के रिश्ते में बच्चा कहता मैं तो बाबा के सारे खजानों का क्या हूं? मालिक। तो आज से बहनें ज्यादा तालियां बजा रही हैं, क्या बात है, भाइयों की तरफ से तालियां कम आ रही हैं। तो मीठे भाई बहनों, अब डिप्रेशन में नहीं है, एक घड़ी शांति नहीं चाहिए, एक शक्ति नहीं। बोलिए, बोले हाथ ऊपर करके, मैं बाबा के सारे खजानों का खुशी, प्यार, आनंद, शांति, शक्ति, सुख का मालिक हूं। बहुत अच्छा। तो आज से क्या बन गए? क्या बन गए सभी? मालिक। अब भरना कैसे उससे? भक्ति में तो हाथ जोड़ के मांगते थे, अब इसमें क्या मेथड मैं बताती हूं। आप बैठे हैं, आप सबकी आत्मा कहां चमक रही है भाई? या सोचिए, सिर के ऊपर शिव बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, कंटिन्यूअस सफेद बिंदी। और जैसे पानी का कलरफुल फाउंटेन होता है, ऐसे सोचिए शिव बाबा से कलरफुल प्रकाश का फव्वारा, माना उसमें जो सुख है, शांति है, खुशी है। मैं बच्चा हूँ, वो बाबा है, तो वो मुझे वर्षे में दे रहा है, खुशियाँ बरस रही हैं। बस हाथ जोड़ के नहीं, बस प्यार से बात करी बाबा, तो बाबा ने कहा खुशी, प्यार, शांति, इसके आप मालिक हो, आपकी प्रॉपर्टी है। और वो ऐसे रंग बिरंगी लाइट के रूप में आपके अंदर क्या हो रहा है? प्रवेश। ऐसे करेंगे, कुछ दिनों में आपकी बैटरी सुख, शांति, प्यार से चार्ज हो जाएगी, क्योंकि कनेक्ट हो गए सर्वोच्च से। वो आपको फील होगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट दूसरी तरफ चलती हूं मैं। हम सब ने इस कोरोना काल में एक चीज अनुभव की है। क्या काम आया आप बताएं? हम लोग इंश्योरेंस करा के रखते हैं। मैं ये नहीं कह रही मत कराइए, मेरी भाव समझना मैं जो कह रही हूं। बैंक में रखते हैं, सेफ्टी है मेरी। पर सबने अनुभव किया, जब कंप्लीट लॉकडाउन था इंडिया में,
21 डेज का बैंक में पड़ा रहा। लॉकर में गहने थे पर पहनने के लिए कोई फंक्शन नहीं। जमीन थी, देखने ही नहीं जा पाए। अच्छे अच्छे रईस 7 स्टार्स में रहने वाले घरों में लॉक। न वैभव काम आया। रिश्तों की हालत ये थी, अड़ोसी पड़ोसी तो दूर, घर में ही क्वारंटाइन हो गए। तो परमात्मा का साथ ही मेरी सेफ्टी है और मेरी सिक्योरिटी है। अनुभव किया ना हम सब ने। जिन्होंने ईश्वर पे भरोसा, ईश्वर को साथी बनाया होगा, उनके अनुभव है सारी मदद उनको मिली, सारी परिस्थितियां उनके अनुकूल हो गई। तो एक बात समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रही धन नहीं रखो, बैंक में नहीं रखो, ये नहीं। विपरीत परिस्थितियों में न धन काम आता है, न रिश्ते, न वैभव, न पद। ईश्वर का सहारा ही मेरी सेफ्टी और मेरी क्या है, सिक्योरिटी। तो ऐसे शिव बाबा सर्वोच्च का परिचय मिला। तो क्या आज आप सब अपना रिश्ता उस सर्वोच्च से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं? क्या विचार है? हाँ, सबने एक साथ हाथ उठा लिया। अपना ही प्रॉफिट है भाई, बहुत अच्छा। आप कैसे करेंगे? चलिए एक हाथ आगे बढ़ाइए। हाँ, वो हाथ वाला सीन देखेंगे वीडियो में। और दूसरा हाथ सोचिए परमात्मा का, पकड़ लीजिए। बस बाबा ने पकड़ लिया, गॉड ने, और बोलिए सर्वशक्तिवान, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। थोड़ा वीडियो में दिखाएं वो हाथ वाला चित्र। हाँ, पकड़ के रखें जरा आप सभी, भले नीचे रखें। अब बोल, सोचिए, फील करिए जो मैं कह रही हूं, या बोले कौन मुझे साथ दे रहा है? जो विश्व की सर्वोच्च सत्ता है, बोलते चले फीलिंग के साथ, जगत नियंता, विश्व रक्षक, जिसके साथ देने से तूफान तोहफे बन जाते हैं, अंधकार में भी प्रकाश हो जाता है, वो मेरे जीवन में हर क्षण साथी है। वाह मेरा भाग्य, वाह। सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरा फ्रेंड है। यही मेरी सेफ्टी है, मेरी सिक्योरिटी है। ठीक है, ताली बजाएं। आपको अनुभव हो जाएगा, अगर बाबा को साथी बना दिया, हजारों भाई बहनों का जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े उनका अनुभव है, बाबा को साथी बना दिया तो धन भी आ जाएगा समय पर, सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। पर सहारा वही है। एक सत्य बात सुनाती हूं, है हंसी की बात। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वाले क्या कहते हैं, सत्य घटना माना सत्य रिसर्च है कि आज की लाइफ स्टाइल में अगर ब्लड प्रेशर ठीक रखना है, हार्ट ठीक रखना है, तो डॉग को अपना साथी बना लो। बोले रोज आधा घंटा उसके साथ घूमो, क्योंकि मनुष्यों के पास वक्त नहीं आपकी सुने, और डॉग तो बेचारा सुनता है। अब ये तो हंसी की बात हो गई, ये तो अमेरिका वालों ने कहा। भारत के लोग क्या कहते हैं, अगर ब्लड प्रेशर ठीक रखना है, हार्ट ठीक रखना है, तो अपनी लाइफ स्टाइल में डॉग का उल्टा कर दो। किसको साथी बनाएंगे हम? गॉड।
मंजूर है? मंजूर है ना? तो आज से अब ये हाथ छोड़ना नहीं जो वीडियो में दिखाया जरा अच्छे से। एक हाथ ईश्वर का और एक हाथ किसका? मेरा। ठीक है, बनाया ना बाबा को साथी। तो अभी हम एक होमवर्क देने जा रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो आज का इंजेक्शन है, पढ़ेंगे मेरे साथ, हाथ ऊपर करके बोलिए। सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरे मददगार हैं। हाँ, अब करना कैसे इसको सुनिए। मनोवैज्ञानिकों ने एक टेक्निक निकाली है, कलम चलाओ तनाव भगाओ। क्या टेक्निक? किसी बात को कलम चलाते, कागज पे लिखते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने कई रिसर्च निकाली, लिखने से शरीर के कई दर्द खत्म होते, कई टॉक्सिक हार्मोन्स फिनिश हो जाते हैं, रेजिस्टेंस पावर बढ़ती, बहुत सारे बात है। तो आज का होमवर्क, वैसे भी छुट्टी का दिन है, आज का होमवर्क सबको कलम चला के करना है। लूज पेपर्स लीजिएगा। ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ है, स्पिरिचुअल स्टडी चल रही है। अपना नाम लिखिएगा और सारे दिन में मिनिमम 50 टाइम इस विचार को फीलिंग के साथ लिखना है। कैसे लिखना वो मैं आपको थोड़ा सैंपल बता देती हूँ, पर मिनिमम 50 टाइम है। जो 75 टाइम्स लिखेंगे उनका डिस्टिंक्शन लगेगा। कल हमको दीजिएगा कॉपी, ठीक है, हम चेक करेंगे। जो 100 से क्रॉस कर देंगे उनका सुपरस्टार। तो सब किस में आएंगे? हम इसलिए कह रहे हैं लिखने के लिए, जैसे जैसे अंदर ये विचार जाएगा आपको लगेगा एकदम तनाव से मुक्त हो गए, कई समस्याएं फिनिश हो गई, आप लाइट फील करेंगे। अब कैसे लिखना? जो कॉपी पेन लाए थोड़ा लिख ले, सैंपल बता रही हूं। ऊपर की लाइन यही चलने दीजिए कि सर्वशक्तिवान हजार भुजा वाला भगवान मेरे साथ। ऊपर की लाइन। दूसरी लाइन अनुभव से लिखना कि अगर भगवान साथ है तो रिजल्ट क्या? सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपके साथ होता है तो कहते भैया अब तो अपने काम ऐसे हो जाएंगे सारे। तो विश्व की सर्वोच्च सत्ता मेरा फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। तो लिखिए नेक्स्ट, मैं निर्भय हूं, मुझे किसी का भी डर नहीं। बादशाह बन के घूमो और फील होगा आपको, जैसा जैसा सोचोगे आप पाओगे। फील होगा हर कदम पे शिव बाबा मेरे साथ है, मेरी सेफ्टी है, मेरी सिक्योरिटी है, मेरा सहारा है। इसको डाल दो अंतर मन में। अकेले नहीं है कोई भी, अब लोनली नहीं है। ऐसा नहीं कहना मैं बहुत लोनली हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, अकेली नहीं हूँ। जीवन यात्रा पर कौन साथ हो गया आज से? बोलिए, हजार भुजाओं सहित सर्वोच्च शक्ति। ये आपके पुण्य जागृत हुए, इसको स्वीकार कर लीजिए। मेरी लाइफ ने करवट बदली है। अभी तक कैसे भी जी रहे थे, अकेले थे, डरते थे, डिप्रेस थे, हार जाते थे, भाग्य साथ नहीं देता, पर आज टर्निंग पॉइंट आ गया। कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है तो कहते अब तो जीवन ही बदल गया। तो बाबा इंट्रोड्यूस हो गए आपकी लाइफ में, नाता जुड़ गया बाप बेटे का।
प्यार से कहोगे बाबा आपको हेल्प मिलेगी, प्यार से कहोगे मेरे खुदा दोस्त ये तनाव आ गया आप ले लो, वो ले लेगा। ठीक है, बात करना, हाथ जोड़ के नहीं, अरे कर दो, अरे अब तो आप मालिक हो भाई। ठीक है, चलिए लिखिए ऊपर की लाइन यही लिखना, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी। दूसरी लाइन बदलना है, जो आपको लिखना भगवान साथ है तो निर्भय लिख लिया ना, मैं निश्चिंत हूं तनाव मुक्त, मेरी सारी चिंताएं जिम्मेवारियां किसकी, उसकी। तो ऊपर की लाइन यही लिखना है, दूसरी लाइन आपको जो फीलिंग आ रही है मन से वो लिखते चलिए, नहीं कुछ समझ में आ रहा है जो हमने बताया उसको ही रिपीट करिए। और बताती हूँ एक दो, भगवान साथ है तो मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। अब इसको अनुभव करना, कहीं भी जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, 1 मिनट याद कर लो, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। आपको सक्सेस मिल जाएगी। डर लग रहा है, बाबा साथ है, फ्रेंड है, डर खत्म और विश्वास बैठ जाएगा, सचमुच भगवान से फ्रेंडशिप हो गई। तनाव आ गया, बाबा साथ है, मैं तनाव से मुक्त हूँ। हल्का कुछ क्षण में लगेगा, बाबा ने अपनी किरणें देके आपको तनाव से क्या कर दिया, मुक्त। लिखिए, भगवान साथ है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। तो आपको लगेगा हर स्टेप पे आपको अच्छे ही अच्छा हो रहा है। नुकसान भी लग रहा होगा बाहर से, पर नुकसान के पीछे फायदा दिखेगा। भगवान साथ है, लिखिए, मैं हिम्मत और आत्मविश्वास से लबालब हूँ, हिम्मत और आत्मविश्वास से लबालब। भगवान साथ है, नो प्रॉब्लम, जीवन में नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे लिख के लाना। अब अभी हम बहुत सुंदर मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे और मेडिटेशन के बाद बहुत सुंदर आनंद उत्सव मनाया जाएगा। जो आज के उत्सव का रोम रोम आनंदित करना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, तो भले ही 10-1 मिनट ऊपर हो, आज तो संडे है ना, तो उठिएगा नहीं जब तक स्टेज से ओम शांति न कहें। दूसरा, कल का अनाउंसमेंट करती हूँ, कल मॉर्निंग का विषय जीवन में सुखी रहने के नुस्खे, जॉय ऑफ लिविंग। और कल परिवर्तन उत्सव मनाया जाएगा। कौन सा उत्सव? कल का जो उत्सव है वो बहुत आपकी जो कोरोना काल में प्रॉब्लम्स आई हैं उससे रिलेटेड है, तो कल का ज़रूर आप सभी सुनेंगे। और आज शाम के लिए एक लॉटरी है। आज संडे का दिन है, सिर्फ आज शाम को 7 बजे से 7:45 45 मिनट्स आपको LED पे कुछ वीडियो प्रेजेंटेशंस दिखाए जाएंगे। शाम के समय ठीक दिखता है, तो कोई लेक्चर नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे, बाकी आप वीडियो फिल्म देखेंगे। निकालेंगे एक दिन शाम का, क्या विचार है? संडे शाम कि कहीं जाना है? चलिए, और कल सुबह तो जैसा हमारा रूटीन चलता है। चलिए, अब कंफर्टेबल बैठे, रिलैक्स। अपने आप को
एक सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन में बिठा दें। सूर्योदय का समय, उगते सूरज को देखिए, पंछियों की आवाज सुनिए। तैयार हो जाएं अपने परम पिता शिव बाबा से मंगल मिलन मनाने। आराम से बैठे, अपने मस्तक पर अपनी आत्मा सितारे को चमकता देखिए। मेरे सामने चमक रहे पॉइंट ऑफ लाइट मेरे प्यारे परमपिता, मेरे शिव बाबा, मेरे सहायक। बाबा से कलरफुल लाइट्स किरणें निकल रही हैं और फील करिए, मैं आत्मा किसके सामने बैठी हूँ, किससे मेरा मिलन हो रहा है। आहा, जिसके क्षण भर के दर्शन के लिए हम गाते आए, अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी। आज मेरा उससे मिलन, मैंने अपने बाबा को पा लिया। जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, लोग खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, खरबों खर्चा हो रहा है। आज मैंने सारे खजानों की चाबी पाली। मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। सचमुच मैं इस संसार की सबसे महान आत्मा, भाग्यवान, जो परम पिता से मंगल मिलन मना रही हूँ। बाबा इस मिलन में अपने कलरफुल प्रकाश, सुख, शांति, खुशी का प्रकाश मुझ पर बरसा रहे हैं। वर्षे में दे रहे हैं खुशी, ज्ञान, आनंद, शक्ति। खजाना बरस रहा है। आहा, बाबा कभी स्वप्न में भी नहीं था इतने समीप हो जाएंगे हम आपके। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। प्रभु का प्यार बरस रहा है। ये प्रभु का प्यार मेरे जन्म जन्म की थकान मिटा रहा है। सभी दुख दूर हो रहे हैं।
मैं कितनी महान भाग्यवान, किससे मिलन हो रहा है? जो सर्वोच्च है, विश्व रक्षक, भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर, उससे मेरा मिलन हो रहा है। बाबा कह रहे हैं, प्यारे बच्चे, सारे बोझ मुझे दे दो। तुम मेरी याद में निर्भय बादशाहवन जीवन जियो। बाबा से बातें करें। प्यारे शिव बाबा, आज से आप ही मेरा सहारा, आप ही मेरा संसार। पाना था सो पा लिया, मिल गया, खजाना मिल गया। खुशी, प्यार, शांति, आनंद की चाबी मेरा बाबा। वाह, मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा दिन। पाना था सो पा लिया। बाप बेटे का मिलन हो रहा है, और इस मिलन में बाबा अपने सारे खजाने मुझ पर बरसा रहा है। खुशी बरस रही है, प्यार बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। रोम रोम आनंदित। जीवन का सबसे भाग्य का दिन। आत्मा अपने परम पिता से मिल रही है, जो मेरा बाबा है, जो सर्वशक्तिवान है, बिगड़ी को बनाने वाला, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। मैं उससे मंगल मिलन मना रही हूँ। घर बैठे प्रभु मिलन हो गया। वाह, कभी स्वप्न में भी नहीं था। प्यारे बाबा, आज से आप ही मेरा सहारा, आप ही मेरा संसार। मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश। मेरी भटकन समाप्त हो गई। पाना था सो पा लिया। तो मगन हो जाए। मैं आत्मा सबसे महान अपने बाबा से मिलन मना रही हूँ, और इस मिलन में बाबा अपने सारे खजाने, खुशी, ज्ञान, प्यार, सुख, शक्तियाँ बरसा रहे। मैंने अपने बाबा को पा लिया। धीरे धीरे आँख खोले। बहुत प्यारा गीत बजेगा। खुश होके गा रहा है अब ये जहान सारा। इस गीत पर आप पर गुलाब के पुष्पों की वर्षा होगी। जब पुष्प बरसाएं तो सोचना फूल नहीं बरस रहे,
बाबा अपना प्यार बरसा रहे हैं, खुशियाँ बरसा रहे हैं, उमंग उत्साह बरसा रहे हैं, आनंद बरस रहा है। तो आँख खुली करके बैठे और अभी ताली नहीं बजाना, ध्यान की अवस्था में गीत के एक एक शब्द को सुने और फील करें खुश होके गा रहा है। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुमसा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुमसा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू का है दादा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। ओम शांति। अब ये जो गोप गोपियाँ हैं, बहुत सुंदर आप सभी का प्रभु मिलन हुआ है, तो रास करेंगे।
गीत बजेगा अभी। आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। इस गीत पर आपको ऐसे रास करना है कि ये जो लखनऊ की भूमि है अभी कुछ क्षणों के लिए वृंदावन बना देना है। बना देंगे? आप सबको भी रास करना है तो धमनियाँ खुलेंगी, पर किस संकल्प के साथ? आनंद भरे कि मैंने अपने बाबा को पा लिया। जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम समझते, घर बैठे प्रभु मिलन हुआ, सारे खजानों की चाबी मिल गई, सारे खजानों का, वर्षों का मालिक। चले आए सभी स्टेज पर। आप सब खड़े हो जाएंगे थोड़ा, आपको भी रास करना है इनके साथ, हाँ? तो ही धमनियाँ खुलेंगी। कुछ इधर भी आ सकते हैं। गीत शुरू करें। आनंद का दिन आया रे। आप सबको अपने अपने स्थान पर, ठीक है, तालियां बजाकर। हाँ जी, प्रभु मिलन के आनंद में महारास। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। और झूम झूम नाचेंगे, और झूम झूम नाचेंगे, और झूम झूम नाचेंगे, नाचेंगे नाचेंगे नाचेंगे। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। शाबाश, धरती गगन सब झूम रहे हैं, प्रभु मिलन हुआ है। आज अंबर से अमृत बरसाए रे, अंबर से अमृत बरसाए रे। आज नभो अंग नभ तरंग छाए रे, छाए रे वो रंग छाए रे। आज हिरमिल के संग संग गाएंगे, आज हिरमिल के संग संग गाएंगे, आज हिरमिल के संग संग गाएंगे, गाएंगे गाएंगे गाएंगे। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। रे आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे। अच्छा, अभी रुकेंगे। अब बहुत प्यारा गीत बजेगा, पर अभी देखा है 60% ही धमनियाँ खुली है, 40 और रह गई है। वृंदावन बनाना है, तो अब जो गीत चलेगा सिर्फ बॉडी, तन नहीं डांस करे, आत्मा अंदर से खुशी में नाचे। आज सोचो जरा, कौन मिल गया, किससे फ्रेंडशिप हो गई? मेरा बाबा मिल गया, घर बैठे मिल गया। जिसकी प्राप्ति को अंतिम समझते हैं, मैं उसके सारे खजानों का मालिक बन गई। वाह, मेरे पुण्य फलीभूत हुए। तो इस खुशी में ये गोप गोपियाँ सभा के बीच आएंगे, आपको रास कराएंगे। अब आप अपनी मस्ती में लखनऊ की ये जो भूमि है अभी, इसको सच्चा सच्चा वृंदावन बना देंगे। पोस्ट पोजीशन आयु भूलकर पूरे आनंद में, इस खुशी में, मैंने अपने बाबा को पा लिया, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ,
मेरी भटकन समाप्त, सर्वोच्च मेरा साथी बन गया। 16 कलाएं चंद्र की, पूनम पे 16 सिंगार, सुंदरम मधुरम का संगम, चतुर्दिक गूंज रही छम छम। राधा कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा। राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा। अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, राधा कभी कृष्ण है राधा। प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा, प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा। राधा कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा। धरती पखावज पैंजनी, धरती पखावज पैंजनी, अंबर में वीणा के तार, परस्पर अर्पित स्वयं परम, नित्य सा परसा संपरसम, परस्पर अर्पित स्वयं परम, नित्य सा परसा संपरसम। कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा 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 राधा कृष्णा राधा कृष्णा।